हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। विश्वम रियलिटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्वेंस डीड के बारे में, जो कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक जो डीड होती है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण डीड होती है। क्या तो कन्वेंस डीड क्या है, कन्वेंस डीड कितने प्रकार की होती है, कन्वेंस डीड में कौन कौन सी डीड आती है, और कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि कन्वेंस डीड और सेल डीड सेम है या अलग है या क्या है इसमें अंतर। ये कई लोगों को कंफ्यूजन है, तो आज ये भी कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं कि कन्वेंस डीड और सेल डीड में क्या अंतर होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो और नॉलेज आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, कन्वेंस डीड के बारे में समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी अगर वो एक्वायर करता है, उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके पास एज अ ओनर कितने राइट्स होते हैं, कितने प्रकार के राइट्स होते हैं। तो सबसे पहला राइट टू यूज होता है, यानी कि वो राइट टू यूज करने का राइट्स होता है। दूसरा होता है राइट टू लीज, यानी कि अगर वो यूज नहीं कर पाता तो लीज पर देने का राइट्स होता है। तीसरा होता है राइट टू मॉर्गेज, यानी कि वो मॉर्गेज कर सकता है प्रॉपर्टी को, वो राइट्स होता है। और चौथा होता है सेल, यानी कि अगर वो प्रॉपर्टी वो नहीं रखना चाहता, दूसरे को सेल करना चाहता है, तो राइट टू सेल। तो ऐसे ओनर के पास इतने प्रकार के राइट्स होते हैं। अब कोई ओनर है जो अपना जो राइट्स है वो ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो कितने तरीके से, कितनी डीड है जिससे वो राइट ट्रांसफर कर सकता है, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी पूरी ही अपना राइट ट्रांसफर करना चाहता है सेल का, तो उसके लिए सेल डीड वो बनाता है और सेल डीड के थ्रू राइट ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर राइट जो सेल डीड में अगर आप माने तो सेल डीड करने से या प्रॉपर्टी दे देने से सेल डीड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। सेल डीड का एक नियम यह है कि जैसे सेल डीड की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो उसके सामने दूसरे व्यक्ति जो ले रहा है प्रॉपर्टी वो पेमेंट का कंसिडरेशन करे तो ही कंप्लीट सेल डीड होती है। एग्जांपल के तौर से आपको समझाऊं तो एक्स की प्रॉपर्टी है जो कि सेल डीड से वो वाई को सेल कर रहा है किसी भी XYZ अमाउंट पर। अब वाई का यहां पर जब तक वो पैसों का कंसिडरेशन यानी कि पैसों का ट्रांसफर एक्स को नहीं करेगा तब तक ये सेल डीड कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। यानी कि सेल डीड जो ट्रांसफर होता है, यहाँ पर राइट ट्रांसफर करना चाहता है एक्स, तो क्या होगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा और सेल डीड में यहाँ पर वाई है जो कि पेमेंट ट्रांसफर करेगा, और ये जो प्रोसीजर कंप्लीट होगी तब जाकर सेल डीड कंप्लीट होती है। इससे इस तरीके से सेल का जो राइट ऑफ सेल है, राइट टू सेल, वो ट्रांसफर होता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो नजदीकी अपना परिवार का सदस्य है, कोई नजदीक है, तो कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसमें कोई पैसों का यहाँ पर कंसिडरेशन ना हो, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखाना चाहता, तो अगर कोई राइट ट्रांसफर करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। तो उसके लिए वो गिफ्ट डीड कर सकता है, यानी कि एक्स जो व्यक्ति है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट डीड से वाई को दे रहा है, तो उसमें पैसों का जो कंसिडरेशन यानी कि पैसों का ट्रांजेक्शन होना अनिवार्य नहीं होता है। तो इस तरीके से भी राइट ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद आता है रिलिक्विश डीड। रिलिक्विश डीड यानी कि क्या होता है, तो जनरली रिलिक्विश डीड यानी कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके एक से ज्यादा ओनर है, यानी कि 3 है, 4 है। तो अब मान लीजिए कि A, B और C कोई एक प्रॉपर्टी के ओनर है। अब C ये चाहता है कि उसका जो राइट है वो A को ट्रांसफर किया जाए, तो उसके लिए यहां पर वो रिलिक्विश डीड करेगा, यानी कि इस प्रॉपर्टी में सभी के 1/3, 1/3 और 1/3 जो है राइट्स है। तो जो C है वो अपना 1/3 जो राइट्स है वो A को ट्रांसफर करेगा और उसके लिए रिलिक्विश डीड तैयार की जाएगी। तो रिलिक्विश डीड क्या होती है कि जो ही एक ही प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर होते हैं और उसमें अगर कोई भी ओनर दूसरे ओनर को अपना राइट ट्रांसफर करना चाहता है, इसके लिए रिलिक्विश डीड तैयार की जाती है। अब बात करते हैं कि राइट टू यूज कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो राइट टू यूज ट्रांसफर करने के लिए कोई भी जो मालिक है वो लीज डीड करता है और लीज पे प्रॉपर्टी देता है, जिससे जो भी प्रॉपर्टी लीज पे ले रहा है उसे यूज करने का राइट मिलता है, यानी कि वो अपना जो मालिक है वो राइट ट्रांसफर करता है यूज का, वो
लीज के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है राइट टू मॉर्गेज। राइट टू मॉर्गेज में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराता है किसी बैंक के साथ या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ, और उसके सामने वो जो है पेमेंट लेता है, यानी कि लोन लेता है। तो इस तरीके से वो अपना राइट है मॉर्गेज का, वो राइट ट्रांसफर करता है किसी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, और इस तरीके से वो राइट टू मॉर्गेज करता है। यानी कि यहाँ पर कन्वेंस डीड में ये जो सारी जो डीड है, जो मॉर्गेज डीड है, कन्वेंस फिर जो है गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, या फिर लीज डीड है, रिलिक्विश डीड है, तो ये जो सारी डीड है वो सारे फॉर्म्स है, सारे पार्ट्स है कन्वेंस डीड को। इन सभी डीड को कन्वेंस डीड कहा जाता है। यानी कि सेल डीड कन्वेंस डीड का एक पार्ट है, और ये जो सारी डीड है उसे कन्वेंस डीड कहा जाता है। बेसिकली कन्वेंस डीड में क्या होता है कि जो ग्रांटर है, यानी कि जो ओनर है, वो अपना राइट्स है वो सामने वाले पार्टी को ग्रांट करता है, देता है। वो ग्रांटी को अपना ग्रांट राइट्स है वो ग्रांट करता है, इसे कन्वेंस डीड कहा जाता है। यानी कि ए है, उसके पास राइट्स है, वो ग्रांटर है, और उसका राइट वो बी को ग्रांट करता है कि हाँ अब ये राइट्स अभी इतने टाइम के लिए आपका, तो उसे ग्रांट करता है, तो उस डीड को कहा जाता है कन्वेंस डीड। अब कोई भी डीड होती है वो कितने प्रकार से रजिस्टर की जाती है, तो कई बार हमने देखा है कि दो तरीके से होती है। पहला एक नोटराइज होता है, दूसरा होता है सब रजिस्टर ऑफिस में होता है। अब नोटराइज वाले तरीके में कैसा होता है कि नोटराइज वाले तरीके में बायर होता है या फिर सेलर होता है या फिर लीज पर लेने वाला या फिर लीज पर देने वाला, ये दो लोग होते हैं और दो गवाह होते हैं, और एक डीड तैयार की जाती है, और डीड नोटरीज एडवोकेट जो होते हैं उनके सामने नोटराइज की जाती है, और उसके बाद एक कॉपी जो है मालिक को दी जाती है और दूसरी कॉपी जो है सामने वाले पार्टी को दी जाती है। दूसरा होता है तरीका सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड कराने से। इसमें क्या होता है कि सेम यही चीज होती है कि एक डीड होती है, मालिक होता है और सामने वाली पार्टी जो बायर है या फिर जो रेंट पे ले रहा है या लीज पे ले रहा है वो पार्टी होती है, दो गवाह होते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों का, चारों लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है, और फिर जो है स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर पे करनी होती है, और उसके साथ जो डीड है वो रजिस्टर्ड की जाती है। अब नोटराइज वाले जो डीड होती है उसमें एक कॉपी जो है एक पार्टी को और दूसरी कॉपी दूसरे पार्टी को दी जाती है। लेकिन अगर बाई चांस किसी कारणवश किसी पार्टी के साथ कोई कॉपी मिस हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, खो गई, तो उसके पास कोई ये प्रूफ नहीं रहता है कि इसने ये जो प्रॉपर्टी है उसके लिए ये डीड की थी, उसकी कोई कॉपी अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए दो कॉपी थी जो कि एक पार्टी को दी गई और दूसरी कॉपी दूसरे पार्टी को दे दी गई थी। लेकिन अगर यही चीज सब रजिस्ट्रार वाली जो कॉपी है, रजिस्टर्ड कॉपी है, उसमें ये दिक्कत नहीं आती है। उसमें अगर किसी भी पार्टी के द्वारा अगर कोई कॉपी खो जाती है, कोई कॉपी मिस हो जाती है, कोई कॉपी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फिर वो जो पार्टी है वो नई फिर से सब रजिस्टर ऑफिस में सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, और वहां से वो फिर से एक कॉपी एक्वायर कर सकता है। यानी कि उसके पास हमेशा एक कॉपी रहती है। अगर उसके पास अगर खो जाती है तो सब रजिस्टर ऑफिस में हमेशा एक कॉपी होती है, जिसे वो कभी भी कितनी भी बार वो कलेक्ट कर सकता है एक एप्लीकेशन के तौर पर। तो अगर आप कोई भी डील करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, या फिर कोई भी प्रकार का अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, तो आपको रजिस्टर्ड डीड करानी चाहिए। वो ज्यादा सिक्योर है। जो नोटराइज वाली है वो इलीगल नहीं है, लेकिन वो इम्परफेक्ट है, लेकिन रजिस्टर्ड डीड है वो एक परफेक्ट डीड मानी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कन्वेंस डीड क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और कन्वेंस डीड में क्या क्या आता है। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई कमेंट हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेज आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।